बच्चों, आज हम कक्षा 4 की गणित का जादू का पाठ 1 ईंटों से बनी इमारत का पेज नंबर 12 जो शेष बचा हुआ है उसका अभ्यास करेंगे। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्ठी देखी है? क्या तुमने कभी यह अंदाज़ा लगाया है कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती हैं? तो बच्चों, यदि आपने ईंट पकाने की भट्ठी देखी है तो आप हाँ लिखेंगे और अंदाज़ा लगाना है आपको कि वहाँ पे कितनी ईंटें हो सकती हैं। तो अभी आपने ईंट के भट्ठे का चित्र देखा और ईंटें बनी हुई आपने देखा इसके पहले कि ये कतार में लगी हुई हैं, बहुत सारी ईंटें रखी हुई हैं ना। इन सारे चित्रों में आपने देखा तो वहाँ पे कम से कम 2-3 लाख ईंटें हो सकती हैं। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्ठी है, हजारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी बड़ी संख्या है? इस संख्या को 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी है। तो आइए अब हम 1 लाख लिख कर देखते हैं। एक लाख में 5 शून्य होते हैं और 1 लाख को 100,000 भी कहते हैं। पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती हैं। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। ये आप ट्रक का चित्र देख रहे हैं, आपकी किताब में बना हुआ है। यहाँ देखिए ईंटें रखी हुई हैं पीछे। तो आपको किसी ड्राइवर से ये पूछना है कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती हैं। एक ट्रक में वैसे लगभग 5,000 ईंटें ढोई जा सकती हैं। लगभग 5,000 ईंटें ढोई जा सकती हैं। अब हम आगे करते हैं। मन ही मन गणित। भजन ने ईंटें खरीदी। भजन ईंटें खरीदने गया। उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। बच्चों, जब ईंट खरीदते हैं तो वो 1,000 ईंट की कीमत बताते हैं हमें कि 1,000 ईंट जो है वो 500 रुपये में मिल रही है या 1,000 रुपये में मिल रही है। इस तरह से अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती हैं। भजन जो है ईंट खरीदने गया तो उसे देखिए ये रेट बताया गया। पुरानी ईंटें 1,200 रुपये प्रति 1,000 ईंटें। 1,000 अगर ईंट खरीदनी है पुरानी तो उसका भाव क्या है? 1,200 रुपये। ईंटापुर की नई ईंटें। यदि ईंटापुर की नई ईंटें भजन खरीदता है तो उसे कितने देने पड़ेंगे? 1,000 ईंट के 1,800 रुपये प्रति 1,000 ईंटें। बिकराबाद की नई ईंटें, इसका भाव है 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंटें। यानी कि यदि 1,000 ईंट भजन खरीदता है तो उसे उसके 2,000 रुपये देने पड़ेंगे। भजन ने बिकराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी। उसने कितने पैसे दिए? ये यहाँ पे प्रश्न को हल करके और यहाँ पर भरना है। तो जो 1,000 ईंटें हैं, बिकराबाद की नई ईंटें, वो 1,000 कितने में मिलती है? 2,000 रुपये में मिलती है। तो 1,000 ईंटों का मूल्य बराबर 2,000 रुपये। और भजन को खरीदना है 3,000 ईंटें उसने खरीदी। तो 3,000 ईंटों का मूल्य ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करते हैं?
गुणा कर देते हैं। 2000 गुणे 3। अब इस 2 को 3 से गुणा कर देंगे। 2 तिया 6 और 3 जीरो इसके आगे लगा देंगे। तो भजन को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 6000 रुपये। अगला प्रश्न है, अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? इसे बिना लिखे करो। इसे मौखिक बताना है। तो देखिए, पुरानी ईंटें जो है 1200 रुपये की है और 500 अगर ईंटें खरीदता है 1000 रुपये का ये कीमत है, और यदि 500 खरीदता है तो 600 रुपये देने पड़ेंगे उसे। आइए इसे हल करके भी देख लेते हैं। चूंकि 1000 ईंटों का मूल्य बराबर कितना है? 1200 रुपये। इसलिए एक ईंट का मूल्य बराबर 1200 बटे कम होगा तो इसके लिए हम भाग करते हैं, बटे 1000 रुपये। अब हमें पता करना है 500 ईंटों का। 500 ईंटों का मूल्य बराबर 1200 बटे 1000, और इसका मूल्य ज़्यादा होगा तो हम इसको गुणा करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, और 5 दूनी 10। अब इस 2 से हम 12 को काटेंगे। 2 छक्के 12 और ये 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। 600 रुपये, ये हमारा उत्तर आया। अगर भजन जो है 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे 600 रुपये देने पड़ेंगे। इस प्रश्न को मौखिक भी हल कर सकते थे, मौखिक भी हमने किया और हल करके भी देख लिया। तो बच्चों, ये हमारा आज पहला पाठ खत्म हो गया है और आप इसके अभ्यास कार्य को कर लीजिएगा। कल से हम पाठ 2 को पढ़ेंगे।